अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है एरर्स इन मेजरमेंट। एज यू नो, फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ अ मेजरमेंट एंड टुडे वी हैव टू चेक आउट द व्हाट इज़ मेंट बाय द एरर। एरर का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले हम लोग एरर्स का कंसेप्ट देखेंगे कि एरर्स का मतलब क्या है। द डिफरेंस बिटवीन नॉन वैल्यू एंड measured वैल्यू इज कॉल्ड एरर। स्टूडेंट्स, नॉन वैल्यू और measured वैल्यूज में जो डिफरेंस होगा उसको एरर का नाम देगा। अब ये नॉन वैल्यू का क्या मतलब है? नॉन मीन एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू। measured वैल्यू जो आपने मेजरमेंट की है, किस चीज़ की जो आपने वैल्यू मेजर की है। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। सपोज करिए मेरे पास पेंसिल है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो मैंने मेजर की है ना स्टूडेंट्स, वो है, सपोज कर लें 15 सेंटीमीटर है। मुझे पता है इसकी एक्चुअल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रियल वैल्यू है। मुझे पता है कि इसकी एक्चुअल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मैं इसको मेजर करता हूँ बाय यूजिंग अ स्केल। स्केल उठाया, मैंने इसकी पैमाइश की, तो मुझे जो लेंथ मिली वो मिली 13 सेंटीमीटर। एक्चुअल कितनी है? 15 मुझे पता है। मेजर कितनी हुई है? 13। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। दैट 2 इज़ अ एरर इन दैट मेजरमेंट। वो इस मेजरमेंट में एरर है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस ऑफ एरर। एरर्स क्यों होती हैं, उसकी 3 रीजंस हैं स्टूडेंट्स। एरर्स में बी अकर्स ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। आप जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, अगर उस वो इन एक्सपीरियंस है, उसे पता ही नहीं है मेजरमेंट करनी कैसे है, तो उसकी वजह से एरर हो सकती है। एरर मे बी अकर्स ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। वो पर्सन जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर वो इनएक्सपीरियंसड है, उसे पता ही नहीं है मेजरमेंट करनी कैसे है, तो एरर्स होंगी उस मेजरमेंट में। सेकेंडली, फॉल्टी अपरेटस। जिस अपरेटस को यूज़ करते हुए आप लोग मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उस अपरेटस में फॉल्ट है, तो ज़हरी सी बात है वो एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी नहीं देगा, तो उस मेजरमेंट में भी क्या होंगी? एरर्स होंगी। थर्ड वन इज़ अ इन अप्रोप्रिएट मैथड और टेक्निक। थर्ड वन है स्टूडेंट इन अप्रोप्रिएट मैथड। जिस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, रॉन्ग टेक्निक है, तो तब भी वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकती। उसमें क्या एग्जिस्ट करेंगी? एरर्स एग्जिस्ट करेंगी। तो अब हम लोग टाइप्स पे आते हैं। तो फर्स्ट, इसकी 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं, रैंडम एरर। The random errors occurs when repeated measurement of a quantity gives the different values under a same conditions. Random error occurs, ये वजूद में आती हैं, कब होंगी? when repeated measurement, जब आप लोग measurements को बार बार repeat करते हैं of a quantity and gives the different values under the same condition. सपोज कर लें कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की तमाम कंडीशन सेम है, और आप मुख्तलिफ औकात में जब उस मेजरमेंट को रिपीट करते हैं, तो आपको हर दफ़ा जो उसका रिज़ल्ट है वो डिफरेंट मिलता है। तो इस तरह की जो एरर्स होंगी उनको हम लोग नाम देंगे रैंडम एरर्स का। सपोज करें बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, मैंने ना जी की वैल्यू को फाइंड किया। जी की जो वैल्यू मैंने फर्स्ट टाइम फाइंड की अंडर द सेम कंडीशंस, वो थी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने एक बार जी की वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। सेकेंडली, जब इसी एक्सपेरिमेंट को मैंने रिपीट किया, तो दूसरी बार जो मैंने जी की वैल्यू फाइंड की वो मिली 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड टाइम जब फाइंड की तो वो मिली मुझे 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ टाइम जब मैंने रिपीट किया इसको, तो मिली जी इज इक्वल टू 9.69 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक्सपेरिमेंट की सारी कंडीशंस को मैंने सेम रखा हुआ है, लेकिन हर बार जब भी मैं जी की वैल्यू को फाइंड करता हूँ वो डिफरेंट आ रही है। तो इट मीन्स के मेरी इस एक्सपेरिमेंट में, मेरे इस मेजरमेंट में कोई एरर है। और वो एरर कौन सी होगी? जब एक ही कंडीशन में आपको हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ मिलें, हर मेजरमेंट में डिफरेंट वैल्यूज़ मिलें, तो उस वक्त जो एरर होगी उस आपकी मेजरमेंट में, उसको नाम देंगे रैंडम एरर। अब इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स। रैंडम एरर्स हैव अननोन सोर्सेज। इनकी सोर्सेज ऑफ एरर का हमें नहीं पता होता।
अब ये जी की वैल्यू 9.78, 9.76, 9.79, 9.69 क्यों आ रही है? हमने तो एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशंस हैं वो सेम रखी हुई हैं, चेंज भी नहीं किया। फिर भी अगर ये डिफरेंट आ रही हैं तो हमें इस कंडीशन का, इस सोर्स का नहीं पता कि एरर किस वजह से हो रही है। तो इस एरर को हम लोगों ने नाम दिया रैंडम एरर का, और इसके सोर्सेज का हमें नहीं पता होगा। सोर्सेज आर अननोन फॉर रैंडम एरर, कि ये एरर किस वजह से है कि बार बार ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये वेरी क्यों कर रही है, हालांकि हमने प्लेस चेंज भी नहीं की। तो ये जो एरर होगी इसके सोर्स अननोन होंगे। सेकेंडली इरेगुलर, ये इरेगुलर एरर है। देखिए फर्स्ट मेजरमेंट में 9.78, सेकंड में 9.76, थर्ड में 9.79 एंड फोर्थ में 9.769 सॉरी। तो ये देखें हर बार हर मेजरमेंट में जो वैल्यूज़ हैं वो रेगुलर नहीं, हर बार डिफरेंट आंसर मिल रहा है हमें। तो ये जो एरर्स होती हैं ये इरेगुलर होती हैं, इनमें इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं ये मेजरमेंट में। तो इसी वजह से इन एरर्स को नाम देंगे कि ये इरेगुलर एरर्स होंगी। इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? These errors can be reduced by taking an average of the measured value। आप लोग जो भी एक्सपेरिमेंट है आपका उसकी सेवरल मेजरमेंट्स लेने के बाद उसकी क्या कर लें, एवरेज ले लें। क्या ले लें? एवरेज। तमाम मेजर्ड वैल्यूज़ को ऐड करें, टोटल नंबर पे डिवाइड करें। तो इस तरह से ये इस एरर को रिमूव किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप ऑफ द एरर स्टूडेंट्स, दैट्स आर सिस्टमैटिक एरर्स। डिफाइन करते हैं इनको। सिस्टमैटिक एरर्स रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा इफेक्ट है जो पार्टिकुलर क्वांटिटी की तमाम मेजरमेंट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसे हम लोग नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर्स का। यू कैन डिफाइन इट, द एरर कॉज्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिंपल सी डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम की वजह से एरर्स होंगी किसी मेजरमेंट में, उसको हम लोग नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर्स का। ठीक है। सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं? सिस्टम में वो आपकी लैब जहाँ पे आप लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लैब, वो रूम आपका सिस्टम है। पर्सन जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी आपका सिस्टम है, और वो ऑपरेटर्स जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका सिस्टम है, और उस रूम, उस लैब का जो टेम्परेचर्स हैं, जो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी आपके सिस्टम में हैं। तो लिहाजा पर्सन, इन्वायरमेंट, लेबॉर्ट्री और ऑपरेटर्स, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से मेजरमेंट में जो एरर्स आएंगी वो सिस्टमैटिक एरर्स होंगी। अब इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट हैज़ अ नॉन सोर्सेज स्टूडेंट्स। ये एरर्स के जो सोर्सेज होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स हैज़ अ नॉन सोर्सेज, इसके सोर्सेज नॉन होते हैं। वो कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वेट मालूम करने वाली एक मशीन है। मुझे अपने वेट का पता है, ठीक है। जब मैं उस पर चढ़ जाता हूँ तो वो मेरा वेट बताती है। मैंने देखा कि वो वेट जो है ना मेरा, वो 2 kg कम बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेइंग मशीन है, मेरा वेट उसने 2 kg कम बताया। तो मीन अब कोई भी चीज़ उस पर हम लोग उसका वेट निकालेंगे तो हमेशा 2 kg कम ही देगी। तो वो जो 2 kg है, वो जो कम बता रही है वेइंग मशीन, वो उसकी एरर है। ठीक है। किसी भी चीज़ का वेट आप वहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे वो 2 kg लेस ही होगा। तो ये जो 2 kg है हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो ये जो है हमें पता है इसका कोई, इसकी ये जो 2 kg कम होने की वजह है, मीन ये एक तो रेगुलर होगा और इसके सोर्स का हमें पता होगा ये क्यों है, इसमें कोई एरर आ रही है। सेकेंडली अगर हम लोग देखें, मेरे पास जो स्केल है, सपोज कर लें स्टूडेंट्स, सपोज करें इसका ये जो है ना 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक सपोज कर लें, यहाँ तक टूटा हुआ है ये। ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई लेंथ मेजर की, सपोज कर लें ये लेंथ मेजर की यहाँ से, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ है। इसकी लेंथ आई सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर। तो 5 आई है। मैंने देखा है कि ये तो पहला 1 सेंटीग्रेड तो इसका 1 सेंटीमीटर तो इसका है ही टूटा हुआ। तो मीन इसकी जो 5 सेंटीमीटर आया है, मीन मैं क्या कहूँगा कि 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर हमें माइनस करना होगा, क्योंकि तो वो इस स्केल में है ही नहीं। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? इसकी एक्चुअल लेंथ होगी स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हम जब भी किसी चीज़ की लेंथ मेजर करेंगे, जब इसका 1 सेंटीमीटर जो है वो टूटा हुआ है, तो ये हमेशा एक जैसा ही रीडिंग देगा। मीन हमेशा 1 सेंटीमीटर ऑल रीडिंग्स में कम ही होगा। इसके सोर्स का हमें पता है कि ये टूटा हुआ है, तभी इसको बोलेंगे कि इसके सोर्सेज कैसे होंगे,
अननोन सॉरी इसके सोर्सेज नॉन सोर्सेज होंगे। इट हैज़ अ रेगुलर एरर, इसमें रेगुलरिटी होगी, मीन ये जो स्केल टूटा हुआ है हर बार मेजरमेंट करने पे ये 1 सेंटीमीटर कम ही रीडिंग देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 2 सेंटीमीटर कम रीडिंग देगा, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर कम रीडिंग देगा, क्योंकि इसका फर्स्ट स्केल टूटा हुआ है, फर्स्ट सेंटीमीटर टूटा हुआ है, तो ये उतना ही कम देगा। हमेशा एक जैसी ही एरर आएगी तमाम मेजरमेंट में। नेक्स्ट देखें, कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच एज अ नॉन फॉर द मोर एक्यूरेट वन। और ये इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो रॉन्ग मेजरमेंट दे रहा है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक और इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी मेजरमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता होता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स एरर से मुतल्लिक। माई चैनल नेम इज़ द फिज़िक्स स्कूल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।